अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा दांव खेल रहे हैं, लेकिन क्या उनका पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला इस बार काम करेगा? जानिए महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी की राजनीति और चुनावी इतिहास, सिर्फ न्यूज़ दर्पण लाइव पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण लाइव और मैं हूं अजय कुमार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की, जिसमें समाजवादी पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। क्या इस बार अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति में दम दिखा पाएंगे? और क्या रहा है समाजवादी पार्टी का अब तक का चुनाव इतिहास? चलिए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। उनका मकसद समाजवादी पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है। इस बार समाजवादी पार्टी 12 से 16 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। पार्टी नेता अबू आजमी ने कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव और यहाँ भी बेरोजगारी, नौकरी के लिए भटक रहे लोग और जो कारोबार उद्योग चल नहीं रहा था वो आज चल नहीं पा रहा है, बंद हो रहा है। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे हमारे बुनकर भाई हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनकी अगर मदद हुई होती तो आज जो लोग इतना दूर चल करके आए इनके घर परिवार में खुशहाली आ जाती, लेकिन इन लोगों ने बुनकरों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं अपने तमाम बुनकर भाइयों को कहना चाहता हूं, जब भी समाजवादी लोग सरकार में आएंगे, दिल्ली में तो आवाज उठाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जब ताकत मिल जाएगी तो विधानसभा में अबू आसिम आदमी और आपके विधायक आपके लिए लड़ करके आपको न्याय के साथ साथ आपके घर परिवार में खुशहाली लाने खिलाफ था। हारने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जीत गई। इसलिए हम अपने महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां भी आपके बीच में कई संगठन चलाने वाले लोग मुझे मिले हैं, उन्होंने न केवल अपने बुनकर भाइयों की आवाज को हम तक पहुंचाने का। सुनो बुनकर भाइयों, श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी ने बुनकरों की बिजली की बिल पूरे महीने की फिक्स रेट कर दिया। कितना? 65 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 65 रुपया। ये फिरका परस्त पार्टी जब से आई है बीजेपी ना, फिर उसने बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं, और हमारे साथियों ने जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि ये चुनाव जो होने जा रहा है ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद होंगे उन्होंने देखा हो लड़ेंगे क्या। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है, हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी, और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे, महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। जो प्रतिमा लगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं। सोचिए उनके स्मारक में, उनकी प्रतिमा में ये घपले कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता इसको अपना सम्मान का चुनाव भी समझ रही है। आप यहाँ पर आए हो, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को महादुखी किया है, और जो स्मारक और प्रतिमा में घपले घोटाले देखे
यहाँ पर जो मैंने सड़कें देखी हैं, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं, महाभ्रष्टाचार चल रहा है। इन सब का जवाब इस बार जनता देने जा रही है। और महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की सरकार, ये जनता के चुने हुए वोटों से सरकार नहीं बनी है। ये हत्याई सरकार है। दबाव बना के, खोखा दे करके और लोगों को डरा करके सरकार बनी है। लोगों की जांच करके, लोगों को डरा करके, खोखा दे करके ये सरकार इन्होंने बनाई है। महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी जाएगी बीजेपी की, महाराष्ट्र के साथ दिल्ली की सरकार भी नहीं बचेगी। दिल्ली की सरकार भी जाने का काम होगा, क्योंकि दिल्ली की भी सरकार पूरे सहयोग और समर्थन वाली सरकार नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का संगठन है। हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब पहले से विधायक रहेंगे, राज्यसभा मेंबर रहे हैं। हमारी पार्टी का रईस एक विधायक है, 2 विधायक हैं हमारे। और जहां जहां संगठन है, और आज हम इरशाद जागीरदार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं, उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को हरा लें, और बीजेपी को हराने के इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। हमने सबको अपनाया है, उन्होंने हमें अपनाया है। जो लोग यहाँ आए, उस भारत भूमि पर जो लोग आए उन्हें अपना लिया। सर दुनिया और मालेगांव और ये जो जगह है महाराष्ट्र, इसी से नारा दिया था क्विट इंडिया। इसी महाराष्ट्र ने बाल गंगाधर तिलक जी ने गांधी जी को बुला करके देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। तो महाराष्ट्र का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव है और हमारे यहाँ पर प्रत्याशी इरशाद भाई हैं। हाँ सर ओबीसी के जनगणना के बारे में विरोधी पक्ष ने सर ओबीसी अखिलेश यादव ने यूपी में कामयाब रहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फार्मूले को महाराष्ट्र की राजनीति में उतारने की योजना बनाई है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र में चुनावी इतिहास की। 2019 के चुनाव में पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 2 सीटें जीती। इस बार पार्टी का लक्ष्य अधिक सीटें जीतना और राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। अखिलेश यादव ने पहले ही 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शिवाजी नगर, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट और मालेगांव से उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। महाविकास अघाड़ी के बीच 258 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 30 सीटों पर अभी भी चर्चा जारी है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच बातचीत के बीच अखिलेश यादव की रणनीति महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। 2019 के मुकाबले इस बार समाजवादी पार्टी 12 से 18 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव महाराष्ट्र में दम दिखा पाएंगे या फिर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे में उनकी पार्टी किनारे रह जाएगी। समाजवादी पार्टी की कोशिश AIMIM जैसे दलों को घेरने की है ताकि अल्पसंख्यक वोट बैंक उनकी ओर आ सके। महाराष्ट्र चुनाव में अधिक सीटें मांग कर अखिलेश यादव की कोशिश पार्टी की राष्ट्रीय छवि को मजबूत करने की है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार चाहती है। अबू आजमी भी महाराष्ट्र में पार्टी की भूमिका बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। तो दोस्तों, क्या अखिलेश यादव महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक बयार बहा पाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। इस चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा, इसकी पूरी कवरेज के लिए देखते रहिए न्यूज़ दर्पण लाइव पर। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
धन्यवाद और मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ सिर्फ न्यूज़ दर्पण लाइव पर।